एक राजा के लड़के को क्रोध बहुत आया करता था। तो राजा इस बात से बड़े परेशान थे। अब राजा का लड़का और यदि क्रोध में आ जाए तो फिर यह प्रजा के लिए भी बड़ा हानिकारक होता है, और जब वह बड़ा होकर के राजा बनेगा तो यह सबके लिए ही खतरनाक बात हुआ करती है। यही सोचकर राजा दिन रात परेशान रहा करता था। बहुत से पंडितों को बुलाया, बहुत से विद्वानों से चर्चा की, परंतु कोई भी उसके स्वभाव को बदल ना सके। तब किसी ने बताया कि राजन, अपने नगरी के समीप में ही एक आत्मानंद नाम के साधु हैं जो गुरुकुल में कुछ बच्चों को पढ़ाया करते हैं। उन्होंने छोटा सा अपना पढ़ाने का एक गुरुकुल बना रखा है, और यह माना जाता है कि उस गुरुकुल में जो पढ़े हुए बच्चे हैं वे बच्चे बड़े शांत स्वभाव के हुआ करते हैं और उनमें कभी क्रोध नहीं आता। तो अवश्य ही आत्मानंद जी के पास में कोई ना कोई ऐसा सूत्र है, वह हो सकता है कि इस लड़के को भी ठीक कर दें। राजा स्वयं जाता है, लड़के को लेकर के जाता है और कहता है, हे महात्मन, मेरे बेटे को क्रोध बहुत आता है, इसके क्रोध का कोई उपचार कीजिए। तब आत्मानंद जी ने कहा कि ठीक है राजन, इसे गुरुकुल में छोड़ जाइए, 3 महीने के बाद आप इसे ले जाना, तब तक इसे यहीं पर रहने दें। 3 महीने बाद जब राजा बच्चे को लेने के लिए गया तो बच्चा बड़ा ही शांत स्वभाव से और बहुत ही अच्छी प्रकार से बातें कर रहा था। राजा ने देखा कि बच्चे का स्वभाव वास्तव में बदल गया है। जब बच्चा अपने पिता के पास नगरी में आ जाता है, राजभवन में चारों तरफ चर्चा होने लगती है कि राजा का लड़का बड़ा ही शांत प्रिय है, इसे किसी प्रकार का कोई क्रोध ही नहीं आता और यह बातें भी बड़ी अच्छी किया करता है। तब राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं महात्मन के पास चलूं और इसका राज पूछूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। राजा महात्मा के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे, महात्मन, आपने मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा बना दिया, पर इतना बता दीजिए कि ये सब हुआ कैसे। महात्मा ने कहा कि कुछ चीजें हमारे अंदर ऐसी बसी हुई रहती हैं मस्तिष्क में, वो जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक वह बच्चा दूसरी तरफ किसी भी चीज को अपना नहीं सकता। अब मैंने बस उस बच्चे के साथ में और दूसरा बच्चा, इस प्रकार से सभी बच्चों के साथ में एक खेल बना दिया कि एक बच्चा दूसरे के साथ में गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा। जो किसी भी प्रकार से क्रोध करना हो, शब्दों के द्वारा, इशारे के द्वारा, पर कोई एक दूसरे को टच नहीं करेगा। बच्चे एक दूसरे पर क्रोध करते, कुछ भी कहते, इशारे से करते उनको, पर एक दूसरे को अगर टच कर दिया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार का खेल रोज चलने लगा। धीरे धीरे करके वे बच्चे जब आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते तब वे क्रोध करना तो दूर की बात, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और आपस में बैठकर बातें करने लगे।
राजन मैंने कुछ नहीं किया, इनके अंदर वो विचार डाल दिए कि कैसे किस प्रकार से क्रोध को काबू किया जाता है। जब क्रोध अपनी सीमा से बाहर होने लगता है तब उसको निकलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस बार बार में ये करेंगे तो वह अपने आप तिरोहित होने लग जाएगा और नए विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। दोस्तों ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? इसी प्रकार हमारे मन में बहुत सी उधेड़ बुनें चलती रहा करती हैं और उन उधेड़ बुनों के चलते हुए हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आज मैं यही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि हम इन उधेड़ बुनों को कैसे निकालें और नए विचार कैसे पैदा करें जिससे कि हमारे कार्य शीघ्र अतिशीघ्र बनने लगे। दोस्तों इतनी बातें मैं आपसे बताऊं, एक छोटी सी बात आप भी अपनी तरफ से कर लिया करें। कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम कुछ तो लिख दिया कर, वीडियो को लाइक कर लिया कर, इतना सा तो काम आप कर ही दिया करें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दिया करें, आल लिखा है तो आल को दबा दिया करें। दोस्तों हमारे काम इसी प्रकार से नहीं बनते कि हमारे अंदर इतनी उधेड़ बुनें चलती रहती हैं कि हम किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है उसको स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर बस यही भावना रहती है कि हम इस कार्य को पूर्ण कर ही नहीं पाएंगे, हम इस कार्य को पूर्ण कर ही नहीं पाएंगे। बस दोस्तों यही एक सूत्र यहीं से निकलता है कि आप रोजाना एक जो ये नियम है कि बार बार में कोई चीज का आपके अंदर घुसती है उस बात को आप दूसरे अंदाज में आपने दिमाग में लेना है। हम इस कार्य को क्यों नहीं कर पाएंगे? बस दोस्तों इस कार्य को क्यों नहीं कर पाएंगे, इस कार्य को क्यों नहीं कर पाएंगे? जब बार बार में आपके दिमाग में यह प्रश्न चलेगा तब आपको स्वयं उत्तर आएगा कि बिल्कुल कर पाएंगे, पूरा होगा ही होगा। बस दोस्तों आपको कैसा भी कार्य हो, एक वाक्य अपने दिमाग में रट लेना और ये वाक्य ही आपके सारे कामों को कर देगा। कैसा भी काम हो, चाहे आपका कोई काम अटका हुआ हो, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो, इंटरव्यू में असफल हो जाते हो, कहीं जाते हैं काम नहीं मिल पाता है, नौकरी ढंग से नहीं कर पाते हैं, सर्विस नहीं लगती है, विवाह शादी नहीं हो पाता है, घर में कलह रहता है, कुछ भी बातें हैं आपके ऊपर, एक वाक्य आपको सब जो ये कार्य हैं सबके करने में आपकी सहायता करेगा और आपको कार्य करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह आप जो वाक्य अपने दिमाग में बिठाएंगे, यह वाक्य इसमें अपने वाक्य को दोहराएंगे तो वो चीजें जो बार बार में नेगेटिविटी है वो अपनी जगह जब सीधी टक्कर लगाएंगी तब बार बार करने से फिर दूसरी चीजें अपने आप प्रवेश करेंगी। और मैं इस वाक्य को बताऊंगा तो आप ऐसा रोज अभ्यास करेंगे तो समझ लेना कि किसी कार्य में आपको असफलता मिलेगी ही नहीं। दोस्तों करके देख लेना, कभी छूट भी जाए तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना और इत्मीनान से इस काम को करना। जब भी आप कुछ भी करते हैं या पूजा पाठ में बैठते हैं या कहीं पे भी आप शांत स्वभाव से बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को बैठते हैं,
कभी भी आराम से बैठ जाना दोस्तों, किसी भी तरफ मुख करके बैठ जाना, लंबा श्वास लेना। जब श्वास पूरा फेफड़ों में भर जाए तब आपके मन में एक ही वाक्य गूंजना चाहिए कि हम इस काम को क्यों नहीं कर पाएंगे। आपने बस मन में यही सोचना है कि हम यह काम क्यों नहीं कर पाएंगे। काम तो आपको पता ही है, जो आप करना चाहते हैं वो तो दिमाग में रहेगा, लेकिन यह शब्द जब बार बार में आपके दिमाग में टक्कर लगाएगा कि हम इस कार्य को क्यों नहीं कर पाएंगे, दोस्तों एक बार श्वास लेंगे तो जितनी बार अपने मन में यह विचार किया जाए उतनी बार विचार करना कि हम इस कार्य को क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर श्वास को छोड़ देना, फिर श्वास को भरना, और फिर इसी प्रकार से यह जब तक श्वास रुके यही विचार मन में चलता रहना चाहिए कि हम इस काम को क्यों नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बार फिर श्वास भरना है और तीसरी बार फिर यही अपने मन में दोहराना है, विचार पैदा करना है कि हम इस काम को क्यों नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा अभ्यास जब शुरू कर देंगे तो तुरंत 5-7 दिन में ही आप देखेंगे कि अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आने लगेगी और आप स्वयं कहेंगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके मन में ही वो भाव पैदा होंगे और तब आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे दोस्तों, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यूं ही बातें छोटी बताता हूं, देखने में छोटी लगती है, सुनने में छोटी लगती है, पर जब करेंगे तो इनका प्रभाव अनंत गुना आएगा। करके देख लेना दोस्तों, अच्छा लगे तो किसी को बता देना। किस दिन से शुरू करना है अब ये पूछने की जरूरत नहीं है, कभी से भी शुरू कर देना दोस्तों। कितने दिन करना है, कितने दिन करें तो सही, करके तो देखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।